हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए क्लास में। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं थर्ड सेमेस्टर फिजिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट के बारे में। मेरे भाई, अगर आप सिलेबस में देख रहे हो, कोर्स में देख रहे हो, तो इसमें से दो चार टॉपिक नहीं है वो हम करा देंगे एक दो दिन के अंदर। लेकिन मेरे भाई, जो लोग यूट्यूब पे देख रहे हो, डिस्क्रिप्शन में एक प्लेलिस्ट डाले दे रहे हैं। इस पूरी प्लेलिस्ट के अंदर आपको सब कुछ लगभग मिल जाएगा। देख डालो, जो नहीं है उसे अपलोड कर देंगे, कॉमेंट कर देना मेरे भाई, ठीक है। पेपर आपके लगभग करीब है, एक आध हफ्ते के अंदर कुछ के पेपर चल रहे हैं मेरे भाई। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, खास करके जो MJPRE वाले बच्चे, इसमें जो शॉर्ट क्वेश्चंस कैसे बनेंगे, लॉन्ग कैसे बनेंगे, कौन कौन सी चीजें होंगी, सब पे 1 to 1 डिस्कशन करेंगे। तो ये एक डिटेल्ड वीडियो होने वाली है। चलिए शुरू करते हैं मेरे भाई। देखो, सबसे पहले फैराडे के लॉ मेरे भाई, देखिए फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक भैया, हम लोग जब 12th क्लास में थे तब हमने पढ़ रखे थे फैराडे के नियम, ठीक। लेकिन फैराडे के नियम अगर प्रूवमेंट भी आ जाता है कि इसकी डिफरेंशियल फॉर्म निकालो मेरे भाई, तब ये 7.5 में बनेगा। एक्चुअल में अब वो 7.5 नहीं है, हम बार बार मेरे क्योंकि रटा हुआ है भाई, लेकिन अब बनेगा वो कितने नंबर में सर? 15 नंबर में बनेगा। क्यों? क्योंकि मेरे भाई सबसे पहले 10 क्वेश्चन आएंगे, कितने नंबर के बताओ? 2 नंबर के आएंगे, यानी कितने होंगे भाई? 20 नंबर ये हो जाएंगे। 15 के 2 आएंगे, यानी भाई 30 नंबर ये हो जाएंगे। 30 20 50 और 25 का मेरे भाई एक लॉन्ग आ जाएगा। यानी अगर मेरे मुंह से 7.5 निकल जाए तो वो 15 नंबर वाले क्वेश्चन की हम बात कर रहे हैं मेरे भाई। तो अगर फैराडे लॉ विद इक्वेशन आया, डिफरेंशियल फॉर्म में लेके आओ इसे, तो ये 15 नंबर में आएगा। वरना मेरे भाई कितने में आएगा बताओ? वरना ये आ जाएगा शॉर्ट में, यानी 2 नंबर में पूछ लेगा। इससे इसका दूसरा नियम पूछ लिया कि फैराडे का दूसरा नियम बताओ या लेंज का नियम बताओ, इस तरीके से ये शॉर्ट में भी पूछ सकता है मेरे भाई। उसके बाद देखो भाई, 3 जो लॉ हैं, गॉस लॉ, एम्पियर सर्किटल लॉ और बायो सेवर्ट लॉ, ये हमेशा शॉर्ट में भी मिल जाते हैं। गॉस जो आपका लॉ है उसे पूछ लेगा कि भैया जो गॉस लॉ है उसे उसका स्टेटमेंट लिखो, खाली शॉर्ट में पूछ लिया, फाई बराबर Q अपान एप्सिलॉन 0। बायो सेवर्ट का नियम शॉर्ट में पूछ सकता है। एम्पियर सर्किटल लॉ शॉर्ट में पूछ सकता है। लॉन्ग में पूछेगा तो जैसे मान लिया गॉस लॉ पूछ लिया, इसकी सहायता से कूलाम के नियम की उत्पत्ति पूछ ली, ठीक है मेरे भाई। कुछ भी पूछ सकता है, ऐसे एम्पियर सर्किटल लॉ पूछ लिया, उसकी सहायता से किसी सॉलिनॉइड के लिए पूछ लिया। बायो सेवर्ट पूछ लिया, उसके लिए किसी सर्कुलर लूप के लिए मैग्नेटिक फील्ड पूछ लिया। यानी इनसे रिलेटेड एप्लीकेशन वगैरह लॉन्ग में आते हैं। और खास करके मेरे भाई गॉस लॉ जरूर पढ़ना, क्योंकि मेरे भाई गॉस लॉ और इससे रिलेटेड एक आध एप्लीकेशन वो हमने करा रखा है, वो पेपर में जरूर आता है मेरे भाई, ठीक है। फिर मैक्सवेल की इक्वेशन मोस्ट वांटेड है भैया। मैक्सवेल की इक्वेशन पेपर में बनेंगे और लॉन्ग में बनेंगे, ठीक। लॉन्ग शॉर्ट सब यहां लिखे हुए, लेकिन हम बताते चलेंगे कौन कौन से शॉर्ट में। ये तो लॉन्ग लिखे हुए हैं ऊपर 4-5। न्यूटन्स रिंग मेरे भाई लॉन्ग में बनेगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जोन प्लेट शॉर्ट वाले टॉपिक में आ गया, वेरी शॉर्ट मतलब 2 नंबर वाले में, वो हम आपको बता देंगे। उसके बाद M12 बराबर M21 रेसिप्रोसिटी थ्योरम है, इसे भी आप पढ़ोगे सर। डिस्प्लेसमेंट करंट, ये ठीक ठाक है। जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है उन्हें हमने हाईलाइट कर रखा है मेरे भाई, ठीक है। उसके बाद ये शॉर्ट का क्वेश्चन देखो, सेल्फ इंडक्टेंस और म्यूचुअल इंडक्टेंस L और M मेरे भाई, इन दोनों स्वा प्रेरकत्व जिसे कहते थे हम लोग इंटर में, और अन्योन प्रेरकत्व कहा करते थे मेरे भाई, यही बनेंगे आपके शॉर्ट में, ठीक भाई। मूविंग कॉइल बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर में पूरा डिटेल में पढ़ाया हुआ, और ये आ भी जाता है, यहाँ पे हाईलाइट करना हम भूल गए, लेकिन अगर ये फंसा तो लॉन्ग में आ जाएगा मेरे भाई, ठीक है। उसके बाद पॉइंटिंग वेक्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। माइकलसन इंटरफेरोमीटर ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फेबरी पैरोट कम है, लेकिन माइकलसन और फेबरी में से एक आएगा। हीलियम नियॉन लेजर, रूबी लेजर और आइंस्टीन कोफिशिएंट में से एक आ जाएगा मेरे भाई। न्यूटन्स रिंग, उसके साथ तीसरा क्वेश्चन मिल सकता है। यहाँ पे 3 में एक ही करने हैं, तो अगर आप इतने पढ़ ले तो इस बात की पॉसिबिलिटी है कि वो जो क्वेश्चन पेपर में आएगा वो आपको मिल जाएगा लॉन्ग भाई, ठीक है। उसके बाद ये शॉर्ट वाले क्वेश्चन है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन क्या होती है, 2-2 नंबर में बन सकते हैं भाई। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बताओ, विद्युत विभव बताओ, इनका मात्रक बताओ, विमा बताओ, इस तरीके की चीजें बन सकती हैं। उसके बाद फ्रेनेल्स हाफ पीरियड जोन, फ्रेनेल्स बाई प्रिज्म और इसका फ्रॉनहोफर जो डिफ्रैक्शन होता है उसके साथ में क्या अंतर है भाई, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बन सकता है मेरे भाई। फ्रेनेल्स हाफ पीरियड, फ्रेनेल वाले को छोड़ना नहीं, हमने आगे देखो इस पे एकमात्र इस पे मोस्ट इंपॉर्टेंट लिखा, तो ये लॉन्ग में बन सकता है, ठीक। और ये शायद हमने नहीं कराया, परेशान ना हो, 5th सेमेस्टर पे भी हम काम कर रहे हैं। 10 तारीख के बाद 3rd पे हम आएंगे। कुछ जो बच्चे जूलॉजी वार्ड के लिए बिना कराए मतलब रो रहे हैं, उनकी वीडियोस बनाएंगे, और कुछ बच्चे फिजिक्स की भी बनाएंगे भाई, ठीक है। लेंज लॉ देखिए दोबारा से भाई हमने लिख दिया, शॉर्ट में आएगा। इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन वेक्टर क्या है, ग्रेटिंग क्या है मेरे भाई, ठीक। इसमें एक टॉपिक छूट गया, मैग्नेटिक स्केलर पोटेंशियल, मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल, तो हमने एक कराया है, उसे देखना मेरे भाई, इंपॉर्टेंट है, अगर पेपर में आया तो काम में आएगा, ठीक है। फिलहाल कम आता है। ग्रेटिंग इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, ठीक है। उसके बाद इलेक्ट्रिक डायपोल शॉर्ट में पूछ सकता है, इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट शॉर्ट में पूछ सकता है। रिजॉल्विंग पावर ऑफ टेलीस्कोप भी ठीक है, हमने कराया हुआ है मेरे भाई। लेजर की प्रॉपर्टीज पूछ सकता है, खास करके जो लेजर की फंक्शनिंग होती है, पंपिंग कैसे होती है, इस तरीके से
शॉर्ट में पूछ सकता है मेरे भाई, तो आपको पता होना चाहिए। हीलियम, नियॉन, रूबी और आइंस्टीन में से एक आएगा मेरे भाई। कोहेरेंट सोर्सेज शॉर्ट में पूछ सकता है 2 नंबर में। कुछ न्यूमेरिकल्स मेरे भाई आपको प्रैक्टिस कर लेनी है, ठीक है, हम भी कुछ करा देंगे, टेंशन ना लो। रियलिटी में हमें 15 तारीख को यहाँ से निकल 15 क्यों, हमें निकलना है 14 तारीख को यहाँ से रात में। तो 14 तारीख तक जितना, आज 9 तारीख हो गई जब हम ये वीडियो शूट करें, मेरे पास 4 से 5 दिन है। तो 4 से 5 दिनों के अंदर हम जितना कंटेंट बना पा रहे हैं, आप देखना 2-3 दिन से वही सेम शर्ट, मुंह भी नहीं धुला होता है एक्चुअल में है, घर ही नहीं गए हम, कल रात में घर गए तो सुबह उठ के चले नहाए भी नहीं सर, ठीक है, ऐसे ही मचे हुए हैं अंदाज़ तरीके, थोड़ी सी तबियत भी नहीं ठीक है तो दवाई यहीं ला कर रख दी, बस लगे हुए हैं। 4-5 दिन में जितना कंटेंट डिलीवर हो जाएगा उसे करने की पूरी कोशिश है, और उसके बाद थोड़ा सा काम उसे भी निपटाना है। इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन में क्या अंतर होता है, हाफ सेड पोलैरिमीटर क्या होता है, ये लॉन्ग में बनेगा, इंटरफेरेंस डिफ्रैक्शन में अंतर शॉर्ट में आ सकता है, ठीक। एम्पियर सर्किट लॉ और इसके इंपॉर्टेंस ऊपर लिखा हुआ, लेकिन या फिर क्यों लिख दिया भाई, शॉर्ट में भी पूछा जाता है ये, ठीक है। और जिन पे हमने हाईलाइट कर रखा है ये सब आए हुए हैं। उसके बाद इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू, आपको पता ही होगा, नहीं विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत मतलब नहीं विद्युत विभव निकालो, तीव्रता निकालो, ये सब पूछ लेता है, ठीक ठाक है। रेले क्राइटेरियन ऑफ रेजोल्यूशन, अच्छा क्वेश्चन है। रिजॉल्विंग पावर, उसके बाद डिफ्रैक्शन, ग्रेटिंग का ही हिस्सा है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स शॉर्ट में बनेगा, निकोल प्रिज्म शॉर्ट में बन सकता है। इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन, इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट आपका शॉर्ट में बन जाएगा। यहाँ पे कुछ और क्वेश्चन हैं, जैसे कूलाम का नियम शॉर्ट में बन सकता है। कूलाम का नियम गॉस की प्रमेय की सहायता से निकालो, ठीक ठाक है। इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फोर्सेस लाइन जो होती है, विद्युत बल रेखाएं, उनकी तीव्रता क्या, कर्ल ई का मान 0 सिद्ध करो, ये आ सकता है मेरे भाई शॉर्ट में, कर्ल ई 0 सिद्ध करने को। वर्क डन, जब डाइपोल को घुमाते हैं तो कितना कार्य करा जाता है। डी बराबर ई एप्सिलॉन 0 प्लस पी लिखो मेरे भाई। ये कुछ छोटे छोटे प्रूवमेंट है जो पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा शॉर्ट में लॉरेंज बल आ सकता है, क्यूरी का लॉ आ सकता है, कुछ मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज पूछ सकता है, छोटी छोटी डेफिनेशंस हैं। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी क्या होती है, मैग्नेटिक परमेबिलिटी क्या होती है, सुन रहे हो ना, इस पूरी वीडियो को अगर सुन रहे हो तो समझ में आ रहा हो, ये सब 2-2 नंबर में बन सकती हैं। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी क्या है, मैग्नेटिक परमेबिलिटी क्या है, ठीक, डायमैग्नेटिज्म क्या है, फेरोमैग्नेटिज्म क्या है, पैरामैग्नेटिज्म क्या है। अगर 2 कोई सीधे तार रखे हुए उनके लिए एम्पीयर की परिभाषा जिसे हम लोग कहा करते थे वो आपसे पूछ सकता है। हिस्टेरेसिस लॉस, ये इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, ये 7.5 मतलब वही 15 नंबर में बन सकता है। बाकी कुछ और छोटी मोटी चीजें, स्किन इफेक्ट वगैरह, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। अगर आप कोर्स में देख रहे हो मेरे भाई तो यहीं पे हम इसकी पीडीएफ ऐड कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं। और अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हो तो इसकी पीडीएफ को अभी हम शेयर कर रहे हैं मेरे भाई, वीडियो पब्लिक होते ही शेयर कर देंगे, क्योंकि अभी भी हमें 4 बजे निकलना है तो फटाफट से ये वीडियो बना के हम निकलना है, तो अभी हम पब्लिक कर देंगे, टेंशन की जरूरत नहीं है। फटाफट से इसे जाके देख लो। और मेरे भाई जिन पे अंडरलाइन हमने कर रखा, मतलब हाईलाइट कर रखा, और इस वीडियो में जो हमने इंपॉर्टेंट बताया, पढ़ना शुरू करो मेरे भाई। हम हमेशा कहते हैं अभी जहां तक पहुंचे हो वही पर्याप्त है। डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट है, लॉन्ग देखना शुरू करो, न्यूटन्स रिंग देखो, माइकलसन इंटरफेरोमीटर देखो, फेबरी पैरोट इंटरफेरोमीटर देखो, ठीक है। उसके बाद एक हमने पूरी 1 शॉर्ट वीडियो बनाई हुई है, वो भी प्लेलिस्ट में ऐड कर देंगे, 2-3 घंटे की, बैठो और 2-3 घंटे की पूरी पहले वीडियो देख डालो, एक मोटा मोटा अंदाजा लग जाएगा। फिर इंपॉर्टेंट देखते रहना, बैठे हुए क्या फर्क पड़ता है मेरे भाई। तो उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा, और जिन लोगों की तैयारी हो गई है लगभग अच्छी बात है। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। टेलीग्राम पे जाके BD Gaden BSc सर्च कर लेना, वहां पर ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी। बाकी इंस्टाग्राम पे आप BD Gaden को फॉलो कर सकते हो। इस तरीके से कम्युनिटी बनती है, सारी चीजें इकट्ठी होती हैं तो अच्छा लगता है। बाकी पेपर अच्छे ही होंगे, टेंशन ना लो मेरे भाई। 1 शॉट बनाया उसे पूरा देख लो। हम मिलते हैं आपसे एक और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।